अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवो हम। पिछले यानी भाग 252 में हमने देखा दोनों भी अपने समाधि के कमरे में मानव शरीर रूप में अपने शरीर के साथ जिंदा बैठे हैं और ध्यान अवस्था प्राप्त करके वही सब कारोबार संभालते हैं। तारीख 26 अप्रैल 97 शनिवार। श्री शिवशंकर इनके मूल तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री पार्वती माता इनके हर एक हाथ में स्वयंभू 18 शस्त्र, इनके नाम और उनका विवरण, इसकी जानकारी बाद में उपलब्ध होने वाली है। अब देखेंगे भाग 253। श्री पार्वती माता और श्री क्षेत्र वनीगढ़ इस पहाड़ पर प्रकट होने के बाद श्री शिवशंकर इनका तांडव नृत्य यह पूरी तरह से रुका था। उसके बाद श्री पार्वती माता इन्होंने तुरंत ही उसी जगह लंबे समय तक बहुत ही बेफाम होकर नृत्य कर रही थी। उनका नृत्य होते वक्त उन्होंने मूल ज्योति का रूप यह उस जगह धारण करने के बाद श्री शिवशंकर, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन सब ने मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है। और ये चारों ही दिव्य ज्योति ये श्री वनीगढ़ यहाँ से निकली और अपने ही पृथ्वी पर के हिमालय पर्वत के तीसरे छोर पर जाकर रुके हुए हैं। और ये चारों ही ज्योति वापस वहां से तुरंत निकली और अपने सूर्य के ऊपर जाकर रुकी है। और तुरंत वो वहां से निकलकर उन्होंने अपने सूर्य के ऊपर वो चारों ही ज्योति इन्होंने पहले बाई बाजू से 3 परिक्रमा पूरी की है और बाद में उन्होंने अपने सूर्य को दाई बाजू से 3 परिक्रमा पूरी मारने के बाद वो तुरंत अपने सूर्य के ऊपर वापस जाकर रुकी। और वो चार ही ज्योति ये वापस अपने सूर्य के ऊपर तुरंत निकली और वो अपने चंद्र के ऊपर जाकर रुकी है। और वहां से तुरंत वो निकलकर उन्होंने अपने चंद्र को पहले दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूरी मारी है और बाद में अपने ही चंद्र को बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण करने के बाद वो वापस अपने चंद्र के ऊपर जाकर रुकी है। और वो चार ज्योति ये चंद्र के ऊपर से तुरंत निकली और वापस अपने पृथ्वी के ऊपर जाकर रुकी। और वो वापस तुरंत ही निकलकर उन्होंने पृथ्वी को पहले बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूरी की है और बाद में 3 परिक्रमा पूरी मारने के बाद वो चार ही ज्योति ये वापस अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है। श्री शिवशंकर, श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता इनकी चारों ही दिव्य ज्योति ने अपने पृथ्वी के ऊपर परिक्रमा पूरी मारने के बाद वो चारों ही ज्योति ये श्री क्षेत्र वनीगढ़ यहाँ की श्री पार्वती माता इनकी निर्मित हो गई है। उसी स्थान पर वो चारों ही ज्योति आकने के बाद इन सभी ने वापस अपना मूल रूप धारण किया है। श्री क्षेत्र वनीगढ़ इस स्थान पर चारों ही ज्योति इन्होंने
अपना मूल रूप धारण करके उन्होंने उसी स्थान पर चारों ही ने नीचे जमीन पर पूरब दिशा की तरफ मुंह करके नीचे जमीन पर बैठक लगा के और सभी ने अपनी आंखें मिटा के चारों ही जनों ने बहुत समय तक कठोर ऐसी तपस्या की है। श्री क्षेत्र वनीगढ़ इस पर्वत पर श्री शिवशंकर, ये श्री पार्वती माता, इनके श्री सद्गुरु होने का पवित्र विधि हो गया है। तारीख 27 जनवरी 97 सोमवार। श्री शिवशंकर, श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता, इन सब चारों की भी श्री क्षेत्र वनीगढ़ इस जगह तपस्या होने के बाद उसी स्थान पर चारों ही जन बहुत समय तक ध्यानस्थ बैठे रहे थे। उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद उस पवित्र स्थान पर श्री सूर्य, श्री चंद्र, श्री नवग्रह के सभी ग्रह, दैवते, सभी पंचमहाभूत, ये सभी जन पर्वत श्री पार्वती माता, इनके श्री सद्गुरु होने के विधि के लिए मानव रूप लेकर खुद ब खुद हाजिर रहे थे। श्री पार्वती माता, इनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर से उठकर खड़ी रही और उन्होंने सिर्फ श्री शिवशंकर इनके पैर पड़कर उनका शुभाशीर्वाद है। उन्होंने सिर्फ उसी समय पर पैर पड़ के आशीर्वाद नहीं लिया है, सिर्फ श्री शिवशंकर इनके ही पैर पड़ के आशीर्वाद लिया है। श्री पार्वती माता, ये श्री शिवशंकर इनका आशीर्वाद लेने के बाद उनके सामने बैठक लगाकर नीचे जमीन पर बैठी है। तब श्री शिवशंकर इन्होंने अपने मन में अपने सद्गुरु इनका स्मरण करके अपना दाया हाथ श्री पार्वती माता इनके माथे पर रखा। बहुत समय तक श्री सद्गुरु होने का विधि, ये सब धार्मिक विधि के साथ हो रहा है। तब श्री सूर्य, श्री चंद्र, श्री नवग्रह के सब ग्रह, सभी पंचमहाभूत, श्री पृथ्वी के सभी जन मानव रूप में श्री सद्गुरु होने का विधि ये पूरी तरह से पूर्ण होने तक श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता इनके शरीर पर बहुत ही आनंद से पुष्प बरसाते रहे। और जब श्री सद्गुरु होने का विधि ये पूर्ण हो गया था, उसके बाद वापस सब ने इन दोनों के शरीर पर फूल बरसाए हैं। श्री पार्वती माता, इनके श्री सद्गुरु होने का विधि ठीक ठाक से पूर्ण होने के बाद श्री पार्वती माता ये उस स्थान पर से उठ गई और उन्होंने पहले पूरब दिशा की तरफ मुंह करके अपने हाथ जोड़कर पूरब दिशा के बाजू को नमस्कार किया है। पहले पूरब दिशा को इनका दर्शन लेने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने हाथ जोड़कर नमस्कार करके दर्शन लिया है। बाद में उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके हाथ जोड़कर नमस्कार करके दर्शन देने के बाद उन्होंने पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुंह करके अपने हाथ जोड़ के उस दिशा की तरफ नमस्कार करके दर्शन लिया है। यानी पहले पूरब दिशा, बाद में दक्षिण दिशा, बाद में उत्तर दिशा, बाद में पश्चिम दिशा, ये चारों ही दिशा के तरफ नमस्कार करके उनका दर्शन लेने के बाद ही श्री पार्वती माता इन्होंने नीचे बैठकर जमीन का, पृथ्वी का दर्शन लिया है। श्री पार्वती माता इन्होंने पृथ्वी का दर्शन लेने के बाद अपने श्री सद्गुरु श्री शिवशंकर अपने पैर पड़ के उनका आशीर्वाद लिया है। उसके बाद श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके पैर पड़ के उनका आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने श्री सूर्य, उसके बाद श्री चंद्र, उसके बाद श्री नवग्रह और अंत में श्री पंचमहाभूत इनके पैर पड़कर उनके पास से आशीर्वाद लिया है। श्री पार्वती माता इन्होंने सभी के पैर पड़कर के आशीर्वाद लेने के बाद उस स्थान पर से श्री सूर्य, श्री चंद्र, श्री नवग्रह और सभी श्री पंचमहाभूत ये सभी जन ने आशीर्वाद देने के बाद आनंद से अपने स्थान पर निकल गए थे। श्री शिवशंकर ये श्री पार्वती माता इनके श्री सद्गुरु होने का विधि कर रहे थे। तब तक
श्री विष्णु ये श्री शिवशंकर इनके पीठीचे रक्षा करते हुए थे। श्री सद्गुरु इन्होंने श्री पार्वती माता इनका श्री सद्गुरु होने का विधि पूर्ण होने के बाद वहां हाजिर रहने वाले सभी मेहमान मंडली संपूर्ण प्रकृति ही ये बहुत ही आनंद से श्री पार्वती माता इनकी तारीफ करते हुए वहां से अपने अपने स्थान पर निकल जाने के बाद श्री शिवशंकर, श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता इन्होंने बहुत ही आनंद से बहुत समय तक उस स्थान पर नृत्य किया है। उनका नृत्य ये पूर्ण होने के बाद वापस इन चारों ही जनों ने पूरब दिशा की तरफ अपना मुंह करके जमीन पर नीचे बैठक लगाकर बैठे और अपनी आंखें मिटाकर बहुत समय तक तपस्या की। उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद उन्होंने ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 254 में हम देखेंगे श्री शिवशंकर इनकी सबकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने अपना मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण करके वो सूर्य के ऊपर निकल गए हैं और उसके बाद श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता इन्होंने मूल ज्योति का रूप धारण किया है और ये तीनों ही ज्योति इन्होंने पहले सूर्य को दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूरी की है और तीनों ही ज्योति ने ये वापस अपने पृथ्वी पर आकर रुकी है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये